हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं सुनीता सावंत आपके साथ और आपके ही यूट्यूब चैनल का नाम सुग्रम मैथ्स, उसमें आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं नंबर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस में जीरो आता है, किस में नहीं आता, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी यदि कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये डाउट है, पक्का सोल्व किया जाएगा, देखा जाएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए यदि आपको वीडियो समझ आता है या नहीं भी आता है तो वो चीज़ें ज़रूर बताइए। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। नंबर्स कितनी तरह के होते हैं, ये एक ही तरह का होता है। पूरे नंबर्स क्या होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अभी समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। पहले रियल नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो भी रियल नंबर है, 5 है, आपका बर्थडे 14 को है, मेरा बर्थडे 13 को है, मान लीजिए जितना भी है, -2 या कोई भी और नंबर, डेसिमल्स, 0.5, 0.6, कुछ भी है जो हम डेली यूज़ में लेते हैं और जिसको यूज़ में ले सकते हैं, जिसका काउंटिंग कर सकते हैं, जो भी नंबर है वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। पूरे के पूरे जो हम यूज़ में लेते हैं और हमारे काम आते हैं डेली लाइफ में, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में क्यों आए फिर? देखिए रियल नंबर होता है 5 है, मान लीजिए रियल नंबर है, या -5 भी है तो भी। तो देखिए 5 को रियल नंबर है, क्या हम 5 को ये लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा, ये नंबर लिख सकते हैं। देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होना है, लेकिन क्या इस नंबर को हम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसलिए जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, सबको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखा जा सकता है। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर कौन से हैं, देखिए यही बताया मैंने। जो भी नंबर्स हैं, 14 है, 13 है, 2.5, सबको आप +0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। दूसरा क्या है आपका, जो ये है 5 + 0 आयोटा, जो आयोटा है ये नंबर, ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी आयोटा वाले कौन से होते हैं, आयोटा वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए इमेजिनरी नंबर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये काल्पनिक होते हैं। ये क्या होते हैं, वास्तविक नंबर्स जो हम यूज में लेते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और ये क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती हैं आपके, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो वो एक कल्पना की जा सकती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती है, जिसका स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव हो। अब आपको पता है स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए जो कभी ये यूज में क्यों लेते हैं, फिर हम इनका यूज कहाँ करते हैं। कई बार हमें सॉल्यूशन करने के लिए, अपने बड़े बड़े सॉल्यूशंस को ईजी बनाने के लिए हम इमेजिनरी का यूज करते हैं। जब रियल नंबर्स पर नहीं हो रहा हमारा सॉल्यूशन, उसके लिए फिर हम इमेजिनरी का सहारा लेते हैं और तब आयोटा का यूज लेते हैं। जैसे आयोटा का मतलब होता है √ के अंदर -1, इसलिए इमेजिनरी होता है कि इनका स्क्वायर, जैसे आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, आयोटा का स्क्वायर -1। ये होते हैं इमेजिनरी नंबर जिनमें आयोटा आता है। और आयोटा क्या होता है, कोई भी आयोटा होता है √ के अंदर -1, या -1 की जगह कुछ भी हो सकता है, माइनस की क्वांटिटी रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है। जिसमें आयोटा आ जाए वो नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, जो हमें यूज में नहीं आते हैं, लेकिन उनका रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए या फिर हम अपने यूज के लिए इमेजिनरी नंबर्स को यूज करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद यही है आयोटा वाला इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स में फिर पार्टीशंस आ जाते हैं, कौन कौन से रियल नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नहीं। देखिए रियल नंबर कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, प्रीमेय संख्याएं, क्या होता है, प्रीमेय संख्याएं। और ये होती हैं अप्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं। देखिए इनमें क्या फर्क है, संख्याएं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं, p/q लिख सकें जिसे, एंड q ≠ = 0, ये q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये वाली।
ये वाली कंडीशन जो भी नंबर सेटिस्फाई करता है वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, और जो इरेशनल नंबर है वो नंबर होता है जैसे कि पाई, √2, √3, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, √3, √5, ऐसे e। अब देखिए पाई की वैल्यू हम यूज करने के लिए क्या ले लेते हैं 22/7, लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। 22/7 यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ऑलवेज रेशनल नंबर में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही पाई की जो वैल्यू है 3.14, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना कुछ और इतने ही नंबर आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि जो ना तो कभी खत्म हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, और ना ही रिपीट हो रही है 1 2 3 4, जैसे सेम नंबर आ रहा हो। कैसे है रेशनल नंबर? अब देखिए एक नंबर आ जाता है आपके पास 2.3333 एंड सो ऑन। अब देखिए जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है सेम नंबर, अब उसको हम जानते हैं कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2.3 का बार, और जब बार को हटाते हैं इसका मतलब क्या होता है 2 पॉइंट के बाद जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, यदि 3 है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यदि 3.14141414 है और रिपीट कर रहा है तो देखिए पॉइंट के बाद 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 2.14 के ऊपर बार लगा देंगे। इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं? जब भी बार लगा होता है उस नंबर को लिख के, ये होता है इसका सॉल्यूशन बार का 2:14/99, जितने के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9 लगा देंगे। तो ये देखिए p/q फॉर्म में आ गया, और q ≠ 0। जब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या होगा रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि खत्म नहीं हो रहा है तो ये नंबर क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर होते हैं कि यदि आप करते जा रहे हैं और वो कोई भी नंबर आ रहा है जैसे 7 8, इतना रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और अलग अलग संख्याएं आ रही है, हर बार अलग अलग संख्याएं आ रही है, तो वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। जैसे e की वैल्यू क्या होती है 2.78 मान लो जी, ऐसे 7 8 182 ऐसा कुछ लंबा है मान लीजिए। अब इसके ना तो रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए सब अलग अलग आ रहा है, इसलिए जो एप्री में संख्याएं होती हैं उनका सेम ऐसे 2 की √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √15 5। अब यहाँ बाई चांस आप यहाँ लिख देंगे कि √16 की वैल्यू। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आंसर 4 आ गया, ये तो आ गया, ये तो इसमें आएगा, फिर इरेशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट लगाने से नहीं होगा, उसका वैल्यू आने से, उसका वैल्यू जब आपका 4 आ गया वो नंबर आपका रेशनल नंबर होगा। पाई की वैल्यू 22/7 हम अपने यूज़ के लिए लेते हैं, कन्वीनियंस हो, हमें करने में इजी रहे, इसलिए पाई की वैल्यू ये लेते हैं, इसीलिए ई की वैल्यू 2.78 समथिंग लेते हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएँ, वरना ये दोनों ये सब क्या है एप्री में संख्याएँ हैं अपनी, ठीक है। और ये रेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं एप्री में संख्याओं को छोड़कर, इरेशनल नंबर्स जो हैं जितने भी, इनको छोड़कर जितने भी नंबर्स बच जाते हैं, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शन हैं, इंटीजर्स हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं आगे, ये सब रेशनल नंबर। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए रेशनल नंबर्स हैं वो कितना तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, उसमें रियल और इमेजिनरी थे। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल। उसके बाद रेशनल नंबर्स में देखिए क्या क्या है। रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं में डेसिमल्स आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं और इंटीजर्स। डेसिमल्स क्या होते हैं जो पॉइंट में होते हैं, दशमलव संख्याएं, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन होता है p/q फॉर्म में, q ≠ 0, वही है, वो तो रेशनल नंबर की कोटेशन पे है। फ्रैक्शंस वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए 3/7, और ये जैसे किसी से डिवाइड हो जाए, मान लीजिए 2.5, ये है ऐसे, ये डेसिमल्स हो गए, दशमलव, फ्रैक्शंस हो गई भिन्न, ये भी सब किस में आते हैं आपके रेशनल नंबर में आते हैं। फिर आ जाते हैं इंटीजर्स, जिस पे सबसे ज़्यादा काम होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक।
ये कोई पॉइंट में या फिर फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर ऐसे -1, 0, 1, 2 एंड अनंत तक होते हैं। ये होते हैं आपके इंटीजर्स, पूर्णांक। और इसी के फिर अलग अलग सेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि देखिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो वही जो सिर्फ पॉजिटिव हैं, कौन है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए आपके। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक, ये क्या है, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है हमें, क्या, ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो आता है। जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ये हो गई ऋणात्मक संख्याएं, क्या होंगी आपकी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जीरो इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और टर्म आती हैं जो हमारे 11th के बाद या कोई कंपटीशन एग्जाम में या इसमें कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव्स को छोड़कर, इसका मतलब -1, 2, 3 को छोड़कर कितना भी इंटीजर्स बच गया वो, तो -1 को छोड़कर, इन चीजों को छोड़कर कितना बच गया, 0। तो 0, 1, 2 एंड अनंत तक, ये होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कई बार, बहुत बार होता है अपना, जैसे 11th के बाद 12th में या फिर ऐसा 11th 12th के बेस पर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, CDS, सबकैट या एयरफोर्स नेवी, इन सब में क्या आता है, नॉन नेगेटिव वर्ड्स के, टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वही होते हैं जो नेगेटिव को छोड़कर, नेगेटिव नहीं होने चाहिए उसमें, तो जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ही ये क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव को बिल्कुल, पॉजिटिव को नहीं लेना है तो क्या लेंगे हम, ये पॉजिटिव को नहीं लेना तो ये लेंगे हम 0 से, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, इसी में आपका एक आता है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक। ये नंबर होते हैं आपके होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, ये भी किस में आते हैं, आपके इंटीजर्स में ही आते हैं, इंटीजर्स का ही पार्ट है। उसके बाद जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनके भी पार्टीशन करके करते हैं हम। क्या आता है, देखिए धनात्मक संख्याओं में आता है आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, ये होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं, ये हो गया आपका। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होती। ये नेचुरल नंबर है जो हमने नेचर से मिली हैं। उसके बाद होल नंबर, 0 भी हमने इंक्लूड किया है तो मान लीजिए ये आ गया होल नंबर कर दिया, इनको सब संख्याएं हो गई। उसके बाद जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई कि इस चीज से काम नहीं चल रहा है, कुछ नेगेटिव में हो रहा है, तो फिर इनकी उत्पत्ति हुई सब नंबर्स की। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आया था, ठीक है, उसके बाद होल नंबर से ऐसे करके उनके इंक्लूडिंग होते रहे सारे नंबर्स। उसके बाद आ जाता है नेचुरल नंबर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब ये भी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन इसी के बेसिस पे हमें पता चलता रहेगा कि किस में कितना, कौन कौन सा क्या क्या है, कौन सा किस में इंक्लूड हो रहा है। इसीलिए सारे इंटीजर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं हमारे। उसके बाद रियल नंबर्स भी आते हैं यूज में। ऐसे ही मान लीजिए नेचुरल नंबर है, वो बता दिया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो नेचुरल नंबर्स में और क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से भाज्य ना हो, जो किसी से भाग ना जाए, विभाजित ना हो, किससे, खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर, 2 के अलावा तीसरे से भाज्य नहीं हो रहा हो। जैसे इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए 7 है, वो 1 और 7 के अलावा थर्ड से नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये होता है प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे सो ऑन।
ऐसे ओड नंबर क्या होता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7 एंड ये विषम संख्याएं। इवन नंबर्स होता है सम संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो, 2, 4, 6, 8 एंड ये वाला सम संख्याएं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। ये होती है भाज्य संख्याएं जो भाज्य होती हैं तीसरे नंबर से। जैसे कि अभाज्य संख्याएं थी, खुद के और एक नंबर के अलावा किसी से भाग नहीं जा रही थी, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर होता है, वो होते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जैसे कौन सी होती है? खुद के अलावा और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 है, 4 ये किस से डिवाइड हो जाता है? 1 से, 4 से और 2 से भी हो रहा है, थर्ड नंबर से हो रहा है, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ये यदि ये थर्ड से हो रहा है डिवाइड, तो ये 4 आपका कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 6 भी है कंपोजिट नंबर, 8 भी है, ऐसे ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर्स। ये था आपका लेसन था नंबर्स। यदि इसमें कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आपको समझ आता है, एंड फिर शेयर भी कीजिए। जय हिंद।